आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबके जिनके भी सिनॉप्सिस सबमिशन हुए थे, हमारे एंड से जिनके भी हुए थे, उन सबके अप्रूवल अब आने स्टार्ट हो चुके हैं और बहुतों के अप्रूवल आ चुके हैं। नया स्लॉट ओपन होने को है। जिनके अभी तक सिनॉप्सिस सबमिशन नहीं हुए हैं, उनको अब सिनॉप्सिस सबमिशन के बारे में सोचना है। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है और आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको सिनॉप्सिस अभी सबमिट करना है और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन की डेट आएगी। दोनों ही डेट आने वाली हैं और हमारी एंड से प्री इंफॉर्मेशन, प्री बुकिंग जिसे आप कह सकते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। जिनका 3 इयर्स का प्रोग्राम है, वो अगर आप 5th सेमेस्टर में, तो आपको अब सिनॉप्सिस के बारे में सोचना है। स्टार्टिंग में होता क्या है ना, यूनिक टॉपिक हमारे पास बहुत सारे होते हैं। यूनिक टॉपिक ही आपको अलॉट होते हैं और जिसके बेसिस पे आपका अप्रूवल हो जाता है। और जब आप एंड मोमेंट में कंफर्मेशन करते हैं, तब यूनिक टॉपिक फ्रेम करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले इस स्लॉट में, ये जो 6 महीने का स्लॉट है, जून 2026 तक के बीच में आपका सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट सबमिशन का प्लान है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे एंड से कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट सपोर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि मैं आपके लिए एक यूनिक टॉपिक फ्रेम करूंगा, उस टॉपिक के बेसिस पे सिनॉप्सिस प्रिपरेशन होता है, जितनी भी एनेक्सेस होता है उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे कनेक्टेड रहता हूँ। फिर उसके बाद आप उनके बेसिस पे अपने साइन फॉर्मेलिटी करवाते हैं अपने स्टडी सेंटर से और अपनी साइन करते हैं, फिर उनको सबमिट करना है। सबमिशन के क्या प्रोसेस है उसमें मैं आपको असिस्ट करता जाऊंगा। फिर अप्रूवल कैसे आता है, अप्रूवल के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे सबमिट होता है, इन सब में आपको हमारे से असिस्टेंस मिल जाता है। और इसके बेसिस से जो इतना टफ माना जाता है कि प्रोजेक्ट बहुत टफ होता है, उसमें कैंसिलेशन बहुत होती है, ये सब दूरियां खत्म हो जाएगी। आपका आसानी से सबमिशन भी हो जाता है, आपका आसानी से अप्रूवल भी आ जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है, तो आप बेहिचक बिना डिले किए हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे मैं आपके लिए मैं मतलब पूरी टीम, ठीक है ना, आपके लिए एक यूनिक टॉपिक फ्रेम करती है और उसके बेसिस पर फिर रिसर्च शेड्यूल होता है। कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है या आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर ऐसा कुछ नहीं सोचा है या आपको पता ही नहीं था कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। इग्नू वेबसाइट के पोर्टल पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं। आप सिंपल टाइप कीजिए इग्नू स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, आपको एक इग्नू की मेन वेबसाइट दिख जाएगी। वहाँ पे शायद आप अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना प्रोग्राम नेम मेंशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि प्रोजेक्ट है या नहीं है। या नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं आपको पिंग भी कर दूंगा, उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी प्रोग्राम नेम या आई कार्ड, उसमें मैं चेक करके आपको बता भी दूंगा कि आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है या नहीं है। बिना प्रोजेक्ट कंप्लीट किए आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट का जो प्रोसेस है उसमें लगभग 5-6 महीने का वक्त लग जाता है। मतलब क्या है कि सबमिशन में लगेगा, सबमिशन के बाद अप्रूवल आने में टाइम लगता है, अप्रूवल के बाद रिपोर्ट सबमिशन में थोड़ा वक्त लगता है। तो आप प्री प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये वीडियो जनवरी में मैं बना रहा हूँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में। तो आपको आने वाले सेशन के लिए मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो सेशन ओपन होने वाला है उसकी प्री बुकिंग हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। लिमिटेड टॉपिक होते हैं, आप बेहिचक हमें कांटेक्ट कीजिए। ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। टॉपिक खत्म होने के बाद फिर वो टॉपिक फ्रेम करने में टाइम लगेगा, फिर आपको वक्त ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो यूनिक टॉपिक, यूनिक कंटेंट, यूनिक सिनॉप्सिस, यूनिक प्रोजेक्ट, इन सब में कहीं पे भी कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें कि आपने सिनॉप्सिस किसी तरह सबमिट कर दिया पर अप्रूवल नहीं हो पाया या किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, अपना रिजेक्शन लेटर मुझे भेजिए और मैं एक बार गो थ्रू करूँगा, फिर मैं आपको राइट सजेशन दूंगा कि कैसे वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट की जाए, ठीक है। कहीं पे भी कोई क्वेरी बच जा रही है, आपके माइंड में कोई सवाल हो रहे हैं, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।